2014 की बात है, मैं कूका रोबोटिक्स में जॉब करता था पूना में। मेरी फर्स्ट जॉब थी। बाय द एज ऑफ 35 मैं एक सीनियर मैनेजर बन चुका होता और मेरी सैलरी 2-2.5 लाख रुपए होती। बहुत कंफर्टेबल, आराम से लाइफ चल रही होती और एक वो सेफ पाथ होता है ना जिसको हम बोलते हैं, मैं उस पाथ पे होता। बट मुझे शुरू से क्लियर था बचपन से कि मुझे अपना स्टार्टअप ही करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मेरी पूरी फैमिली में आज तक किसी ने बिजनेस नहीं किया था। मैं वो पहला इंसान होता जिसने बिजनेस करने का कभी सोचा। तो अगर मैं घर पे जाके सीधा बोल देता ना कि भाई मुझे स्टार्टअप करना है, मुझे बिजनेस करना है, वो लैंग्वेज, वो बात उनको समझ ही ना आती, क्योंकि वो लैंग्वेज मेरे घर में कभी एग्जिस्ट करी ही नहीं। और वो मुझे सीधा सीधा मना कर देते कि भाई नहीं, ये तो नहीं चलेगा। तो मैंने ना थोड़ा दिमाग लगाया। मैंने सोचा कि अगर मैं अपने घर वालों को बोलूँ कि मैं MBA करना चाहता हूँ तो वो बड़ी आसानी से मान जाएंगे, क्योंकि हर इंडियन घर में, हर मिडिल क्लास फैमिली में MBA करना इज़ अ सेफर चॉइस। बिकॉज सबको समझ में आता है कि इंजीनियरिंग कर ली, अब नेक्स्ट क्या, अब MBA, अब बढ़िया इसके बाद जॉब मिल जाएगी और अच्छी जॉब मिल जाएगी। वो पाथ लेना सबसे आसान पाथ था और उसी पाथ के जरिए मैं अपनी फैमिली को ये कन्विंस कर पाया कि मुझे अपनी जॉब क्यों छोड़नी है। और मैंने वही किया। मैंने फटाफट से जॉब छोड़ी और मैंने MBA करने का डिसीजन ले लिया। और MBA करते टाइम भी मेरे पास दो रास्ते थे। या तो मैं IIM में जाता। IIM में जाता तो मुझे बहुत ज़्यादा लोन लेना पड़ता, क्योंकि IIM फीस बहुत हाई होती। अब क्योंकि मुझे पहले से क्लियर था कि मुझे उस EMI के ट्रैप में नहीं घुसना, तो मैंने IIT दिल्ली चूज़ किया। IIT दिल्ली चूज़ करने का भी रीज़न ये सिंपल सा था कि वहाँ पे 2014-15 में उस टाइम पे स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, ये 3-4 ऐसे बड़े बड़े स्टार्टअप थे जो IIT दिल्ली से निकल रहे थे। तो मुझे था कि यार एक तो ऐसा कॉलेज होगा जहाँ जाऊँगा जहाँ कोई फ़ीस नहीं है, मतलब फ़ीस बहुत कम है, और दूसरा ऐसी जगह जहाँ पे एक इकोसिस्टम है स्टार्टअप का। वहाँ जाके इट्स विल बी वेरी वेरी ईजी फॉर मी टू डू एंड फोकस व्हाट आई ऑलवेज वांटेड टू डू। तो जिस रात को IIT दिल्ली का एक्सेप्टेंस ईमेल आया ना, उस रात को मैं सेलिब्रेट कर रहा था एक अलग रीज़न से, कि मैं अपनी जॉब छोड़ के अपने स्टार्टअप पे काम कर पाऊंगा। और मेरी फैमिली सेलिब्रेट कर रही थी इस रीज़न से कि अब ये MBA करेगा और कुछ नया अलग करियर शायद चूज़ करेगा इसके बाद। और ये स्टोरी ना मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि मैं बहुत बहादुर था। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे स्ट्रक्चर से निकलना कैसे है वो समझ में आ गया। और मैं आपको वो स्ट्रक्चर से निकलना कैसे होता है वो पैटर्न दिखाना चाहता हूँ। बिफोर आई गो फर्दर, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि हमारे पेरेंट्स गलत नहीं थे, उनकी एडवाइस भी गलत नहीं थी। वो अपने समय के हिसाब से सब कुछ सही बोल रहे थे, क्योंकि उन्होंने ना हमेशा सर्वाइवल मोड में अपनी ज़िंदगी निकाली है। उनके लिए रिस्क लेने का मतलब था अपने बच्चों का सर्वाइवल स्टेक पे डालना, अपने बच्चों का खाना पीना स्टेक पे डालना, जो ऑब्वियसली वो नहीं करना चाहेंगे। और वो बेवकूफ़ नहीं थे। बट सेम एडवाइस ज़रूरी नहीं है कि हमारे लिए भी एप्लीकेबल हो, क्योंकि हम आज की डेट में भी उन्हीं की एडवाइस को इनहेरिट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मैंने चेतन भगत से भी सेम बारे में बात करने की कोशिश की। तो वो इसको बोलते हैं टिक टिक फिनोमिना, मतलब शादी टिक, बच्चे टिक, जॉब टिक, एजुकेशन टिक, हर चीज़ को बस हम टिक मार्क करते जा रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि चेतन पढ़े लिखे नहीं है। चेतन ने भी IIT दिल्ली से पढ़ाई की है, उसके बाद IIM अहमदाबाद से एजुकेशन ली है, उसके बाद वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर की तरह काम कर चुके हैं हांगकांग में, मुंबई में, बहुत पढ़े लिखे हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने वो सिस्टम को समझा और वो पैटर्न ब्रेक करने के लिए ही बिकेम अ राइटर। मैं आपको ना एक मैकेनिज्म पे लेके चलता हूँ। इसको मैं बोलता हूँ 5 फोर्सेस, जो मैंने पैटर्न समझा है। लोग मिडिल क्लास जो गलतियाँ करते हैं, हम जैसे लोग जो गलतियाँ करते हैं, उसके बारे में 5 फोर्सेस हैं जो आपको बताता हूँ। पहला है को डिपेंडेंसी। मेरा एक फ्रेंड है, नोएडा में रहता है, शादीशुदा है, बच्चे हो चुके हैं। अगर कोई बंदा जिसको मैं मानता था ना कि यार ये बंदे का स्टार्टअप सबसे अच्छा होगा हमारे पूरे ग्रुप में, तो वो इंसान था। बट आज की डेट में वो गिव अप कर चुका है। उसका कोई पैशन नहीं बचा स्टार्टअप करने का। और उसका रीज़न समझाता हूँ क्यों। क्योंकि बाय द एज ऑफ 33 जब तो रिस्क ले सकता था, तब तक वो, उसकी पूरी फैमिली उसके ऊपर डिपेंडेंट हो चुकी है। उसके बच्चे स्कूल में जाते हैं, उसकी पेरेंट्स उसके साथ रहते हैं, उसकी वाइफ शायद अभी कुछ भी नहीं करती, मतलब शी इज़ नॉट अर्निंग, सो एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन हिम। तो जो रिस्क विंडो उसकी 25 साल में खुली थी ना, वो 33 ईयर्स की एज में उसकी रिस्क विंडो बंद हो चुकी है। और वो शायद उसने नोटिस भी नहीं किया होगा कि उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी खत्म हो चुकी है, और कोई भी नहीं करता। बट कोडिपेंडेंसी इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई पीपल इन इंडिया आर नॉट एबल टू टेक रिस्क। बेटा दूसरा है द डेट ट्रैप। मेरी एक फ्रेंड है, सिंगापुर में पढ़ने के लिए गई है, 40 लाख का उसने लोन लिया है।
बट वहाँ पढ़ते पढ़ते ना उसको एक आइडिया आया, उसको एक स्टार्टअप आइडिया आया जिस पे उसको काम करने का बहुत पैशनेटली मन था। उसने मुझसे आइडिया डिस्कस भी किया। अपने घर पे जब उसने ये आइडिया बताया ना कि मुझे अपने फैमिली बिजनेस में एग्रीकल्चर में कुछ काम करना है, उसके घर वालों ने स्ट्रेट अवे मना कर दिया। उसके घर वालों ने उसको बोला कि भाई पहले अपना लोन उतारो, फिर उसके बाद जो आपका मन करे करना। अब वो इतनी लोन ट्रैप के अंदर फंस चुकी है कि बाय द टाइम शी विल टर्न अप 38 तब जाके उसका लोन खत्म होगा। मतलब 28 से लेकर 38 ईयर्स तक की जो एज है, जो उसका प्राइम टाइम होना चाहिए जिसमें वो एक बहुत अच्छा स्टार्टअप के ऊपर काम कर सकती थी, उस टाइम पे वो सिर्फ अपने लोन चुका रही होगी। और बाय द टाइम वो 38 की होगी ना, तब तक उसकी शादी हो चुकी होगी, उसके बच्चे हो चुके होंगे। जो वो करना चाहती थी वो डेट ट्रैप की वजह से कुछ नहीं कर पाएगी। तीसरा है द हाई पेइंग जॉब ट्रैप। मेरा एक और दोस्त है, कनाडा में रहता है, वहाँ पे तकरीबन 7-8 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको वो करने का मन नहीं है। वो वहाँ पे इतना लोनली फील करता है ना कनाडा में रह के कि उसका हर रोज़ सिर्फ एक ही मन होता है कि मैं बस इंडिया आ जाऊँ और इंडिया आके अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करूँ और यहाँ आके कुछ अच्छा काम करूँ। और उसके घर वाले उसको मना करते हैं, उसको बोलते हैं 7-8 लाख रुपए तो महीने के कमा रहा है, वो छोड़ के तू इंडिया आएगा और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि तू फैमिली बिजनेस में रह के काम करेगा या नहीं करेगा। मतलब जो इंसान इतना सक्सेसफुल है कनाडा में रह के, उसके घर वालों को उसके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो इंडिया आके सेम लेवल का काम डिलीवर कर पाए, सेम लेवल का कॉन्फिडेंस अपने घर वालों को दे पाए। ये प्रॉब्लम है हाई पेइंग जॉब ट्रैप की। अब वो बस कनाडा में रहता है, सुबह शाम जाता है, इतना फ्रस्ट्रेटेड है अपनी लाइफ से, लेकिन उसके घर वालों को वो नजर नहीं आता। चौथा है द प्रोवाइडर ट्रैप। एक बहुत ही यंग लड़का है जिसको मैं मेंटोर कर रहा हूँ, बिकॉज उसका एक स्टार्टअप है, जो स्टार्टअप आइडिया उसने मुझसे डिस्कस किया था कि मैं करना चाहता हूँ, तो मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने उसको मेंटरशिप दी थोड़ी कि तू किस तरीके से आइडिया पे काम करना चाहिए। बहुत हम्बल बैकग्राउंड से है, और इतना हम्बल बैकग्राउंड है कि वो 30,000 रुपये महीने के कमाता है, जिसमें से 25,000 रुपये वो महीने के महीने अपने घर पर भेजता है। मतलब 5,000 रुपये में अपना गुजारा करता है नोएडा में रह के। अब सोचो, जो इतना हैंड टू माउथ जिंदगी जी रहा है, वो बंदा जिसके ऊपर उसकी पूरी फैमिली डिपेंड करती है, वो बंदा कहां से स्टार्टअप करेगा, कहां से रिस्क लेगा, क्या आगे बढ़ेगा। लेकिन उसको अपना जो स्टार्टअप आइडिया करना है वो उस पर काम नहीं कर पा रहा, जस्ट बिकॉज उसकी पूरी फैमिली एज ए प्रोवाइडर उस पर डिपेंडेंट है। पांचवा है द आइडेंटिटी ट्रैप, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक है और उसका कोई लॉजिक भी समझ नहीं आता मुझे। मेरा एक कजन है, आप बोलोगे इतनी कजन की स्टोरी है तेरे पास, आ कहां से रही है, बट रियलिटी है। हम दोनों सेम एज ग्रुप में हैं, वो सेम क्लास में पढ़ता था मेरे साथ, बट वो डिफरेंट सिटी में रहता था, और उसका इतना ज़्यादा टॉपर माइंडसेट था ना कि हमेशा किसी भी शादी में अगर उसकी फैमिली मेरी फैमिली से मिलती थी, उनका बस एक ही बात होती थी कि अच्छा इसके मार्क्स तो बहुत अच्छे आए हैं, नितिन के कितने मार्क्स आए हैं, और मेरे हमेशा एवरेज मार्क्स आया करते थे। प्रॉब्लम ये थी कि जब वो बड़ा हुआ, मैंने तो अपना स्टार्टअप का रास्ता शुरू कर दिया, बट जब वो बड़ा हुआ, उसका मन किया स्टार्टअप करने का, उसकी फैमिली ने उसको सीधा सीधा मना कर दिया, क्योंकि उसके पेरेंट्स, स्पेशली उसके फादर, एक स्कूल में प्रिंसिपल हैं, अब तो रिटायर हो चुके हैं। अब स्कूल में प्रिंसिपल होने की वजह से वो नहीं चाहते कि उनका बेटा बिजनेस करे, और उसको पूरा फोर्स कर दिया गया कि तू इतना इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी बिजनेस नहीं कर सकता, यू हैव टू कंपल्सरीली वर्क इन अ कंपनी, बिकॉज आई हैव टू टेल माई स्कूल, माई पीपल अराउंड मी कि तू एक अच्छी एमएनसी में जॉब करता है। वो इस ट्रैप के अंदर, आइडेंटिटी ट्रैप के अंदर फंसा हुआ है, जिसकी वजह से वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा, और आज की डेट में उससे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड इंसान मैंने नहीं देखा। अब जो लोग बोलते हैं ना कि यार इंडियंस रिस्क नहीं लेते, हम लोगों पे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, हम बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, हम हमेशा सेफ्टी को हमेशा ध्यान में रखते हैं, वो सिर्फ सरफेस लेवल एक्सप्लेनेशंस है। रियलिटी कुछ और ही है। रियलिटी ये है कि हम लोगों के आसपास हमारा जो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है ना, ये हमें रिस्क लेने ही नहीं देता। जो लोग हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जो फैमिली हमारे साथ रहती है, वही हमें सबसे ज्यादा मना करती है रिस्क लेने। आपके जो पेरेंट्स का आपके लिए प्यार है, आपकी फैमिली का जो आपके लिए सपोर्ट है, ये आपका सबसे महंगा टैक्स है जो आप चुका रहे हो, और हो सकता है आपके आने वाली जनरेशन भी चुकाती रहे। और ये टैक्स इतना कॉस्टली पड़ता है कि हम इसकी अपसाइड कभी भी देख ही नहीं पाते। मुझे इस वीडियो पे कमेंट करके बोलेंगे कि भाई तो इसका सोल्यूशन क्या है, क्या करें, ये टैक्स तो देना पड़ेगा, फैमिली तो छोड़ नहीं सकते। भाई देखो, फैमिली मैं भी नहीं छोड़ सकता, मैं आज भी फैमिली के साथ रहता हूँ, आज भी अपनी मम्मी के साथ रहता हूँ, बट रास्ते अगर निकालने हो ना,
हर चीज़ का सोल्यूशन है। जब मैं MBA करने के लिए गया, वो मेरा एक ट्रोजन हॉर्स था। मुझे भी कोई शौक नहीं था MBA करने का। मेरा ओनली रीज़न टू डू MBA वॉज कि मैं एक स्टार्टअप आइडिया पे काम करना चाहता हूँ और मैं सीधा सीधा काम नहीं करूँगा, तो मैं टेढ़ा रास्ता चूज़ किया। इसी तरीके से आप उन ट्रैप्स को तोड़ते हो जिस ट्रैप में आप फंसे पड़े हो। आप पहले कुछ प्रूव करने की कोशिश करो बाय डूइंग समथिंग, बाय टेकिंग सम एक्शन। वंस यू डू दैट, अपने आप जॉब छोड़ दो, फिर अपने आप आपके घर वाले आपको सपोर्ट करेंगे, जैसे मेरे कर रहे हैं मुझे आज। एंड में ना मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा कि मुझे ये बताओ कि क्या आप सेम टैक्स, सेम कॉस्ट पे कर रहे हो? मतलब आप जो करना चाहते हो अपनी लाइफ में, जो अचीव करना चाहते हो, जो कंपाउंडिंग गेन्स चाहते हो, जिस तरीके की लाइफ बनाना चाहते हो, क्या वो लाइफ जी पा रहे हो? और अगर नहीं जी पा रहे, तो क्या जो रीज़न मैंने इस पूरे वीडियो में बताया है, क्या वो रीज़न आपके साथ अलाइन होते हैं? अगर होते हैं तो आप क्या करोगे उसके लिए? हाउ विल यू एग्जिट फ्रॉम द ट्रैप दैट यू आर करेंटली इन? एंड मोर इंपॉर्टेंटली, अगर आप खुद एग्जिट नहीं कर पाते इस ट्रैप को, तो क्या आप भी अपनी आने वाली जनरेशन में, अपने बच्चों में ये सेम टैक्स, सेम ट्रैप पास ऑन करोगे या नहीं? आई लीव दैट टू यू।